हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको पता है, मैं हमेशा आपके लिए साइंस की क्लास लेकर आता हूं। उसी प्रकार से आज एक बार फिर आपका इस क्लास में मोस्ट वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं आप भी मेरे साथ में बुक नोटबुक ओपन करके बैठ गए होंगे। आपको पता है बेटा, बुक में पेज नंबर 113 ओपन करना है। एनसीईआरटी टाइप के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। कल जो हमने क्लास ली थी उसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 क्वेश्चन किए हैं। आज आगे से हमारे को शुरू करना है। मैं ज़्यादा देरी नहीं करूंगा, आपको भी कहूंगा नोटबुक ले लीजिएगा जल्दी और पढ़ाई करने के लिए बैठ जाइएगा। तो उसमें आप निकालना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में डायरेक्टली आंसर ही लिखूंगा। पहला क्वेश्चन है, कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज ए फ्यूल। कंपेयर का मीन्स तुलना करो, एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड वुड यानी लकड़ी। एलपीजी और वुड के बारे में आपको तुलना करना है। तो मैं एक तरफ एलपीजी लिखूंगा और दूसरी तरफ बीच में लाइन बना करके दूसरी तरफ वुड लिखूंगा। डिफरेंस लिखना दोनों में। और पहला डिफरेंस देखो, जब आप एलपीजी गैस को देखते हो तो आपको पता है इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। तो क्या लिखोगे? इट डज नॉट कॉज, इट DOES डज नॉट, CAUSE causes, POLLUTION pollution on combustion, COMBUSTION यानी एलपीजी को जलाने पर किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं करता है। यह जलने पर प्रदूषण का कारण नहीं हो सकता है, नहीं कारण होता है। दूसरा, उधर क्या लिखोगे? इट पॉल्यूट्स एयर ऑन इट्स कंबस्टन। क्या लिखोगे? इट POLLUTES पॉल्यूट्स एयर, इट पॉल्यूट्स एयर ऑन इट्स कंबस्टन। इसको जलाने पर वायु का प्रदूषण होता है। पहला डिफरेंस। दूसरा में इससे कोई धुआं नहीं बनता। तो क्या लिखोगे? नो स्मोक इज प्रोड्यूस, नो स्मोक, SMOKE, नो स्मोक इज PRODUCED, नो स्मोक इज प्रोड्यूस, किसी भी कोई धुआं उत्पन्न नहीं होता है। उसमें होता है तो क्या लिखोगे? इट प्रोड्यूस, इट PRODUCES प्रोड्यूस्ड स्मोक। नंबर 3, तीसरा डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस लिख दिया। तीसरा डिफरेंस, एक लिक्विड फ्यूल होता है और वह सॉलिड फ्यूल होता है। तो क्या लिखोगे? इट इज ए लिक्विड फ्यूल, इट इज ए LIQUID, यह लिक्विड फ्यूल होता है और यह सॉलिड फ्यूल होता है। तो इट इज ए सॉलिड फ्यूल। नंबर 4 डिफरेंस, और फोर्थ नंबर का डिफरेंस है, इसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है। तो लिखना, इट हैज मोर कैलोरीफिक वैल्यू, इट हैज मोर CALORIFIC कैलोरीफिक वैल्यू। कितनी होती है? 55,000 यूनिट। क्या लगाओगे? किलो जूल प्रति किलोग्राम। इसमें लिखना लेस, तो इट हैज LESS लेस कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू, CALORIFIC कैलोरीफिक वैल्यू। ब्रैकेट में कितना लिखोगे? 17,000 किलो जूल पर किलोग्राम। फिर अंतिम डिफरेंस 5वें नंबर का, वो लिखना, इट कैन इजिली ट्रांसपोर्टेड, इट कैन EASILY इजिली, TRANSPORTED, इट कैन इजिली ट्रांसपोर्टेड एज इट इज स्टोर्ड इन, जैसे कि एज इट इज स्टोर्ड इन सिलेंडर, CYLINDERS, जैसे कि सिलेंडर्स में भर करके आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसमें क्या लिखोगे? इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड इजिली, इट कैंट बी TRANSPORTED ट्रांसपोर्टेड, EASILY इजिली, लाइक ए LPG।
यानी एलपीजी की तरह इसको आसानी से ट्रांसपोर्टेड नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन हमारा जो पूछा गया था कि एलपीजी और वुड के बारे में क्या डिफरेंस है दोनों में, एक फ्यूल होने के नाते। तो हमने 5 डिफरेंस लिखे। पहला एलपीजी में लिखा इट डज नॉट कॉजेज पॉल्यूशन ऑन कंबस्टन, वुड में इट पॉल्यूट्स एयर ऑन इट्स कंबस्टन। दूसरा नो स्मोक इज प्रोड्यूस एलपीजी में, वुड में इट प्रोड्यूस स्मोक। तीसरा एलपीजी में इट इज ए लिक्विड फ्यूल और वुड में इट इज ए सॉलिड फ्यूल। उसके बाद में चौथा एलपीजी में मोर कैलोरीफिक वैल्यू 55,000 किलो जूल पर किलोग्राम और वुड में लेस कैलोरीफिक वैल्यू 17,000 किलो जूल पर किलोग्राम। एंड द लास्ट फिफ्थ एलपीजी में इट कैन इजीली ट्रांसपोर्टेड एज इट इज स्टोर्ड इन सिलेंडर और उसके अंदर इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड इजीली लाइक ए एलपीजी। आगे वाले क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं मेरे इरेज करने से पहले आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो वीडियो को वापस पीछे ले जाना, वहां पे पॉज कर देना और पॉज करके आप आंसर लिख देना, फिर वीडियो को वापस शुरू कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा और वो क्वेश्चन नंबर कौन सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, 4 हो गया, 5th नंबर का आंसर। इसमें देखो गिव रीजंस क्या है, गिव रीजंस है कारण दीजिए। पहला है ए, आंसर है ए का, ठीक है ना। वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। वाटर इज यानी जल का उपयोग नहीं किया जा सकता है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के कारण जब आग लगती है। तो देखो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जैसे शॉर्ट सर्किट हो जाता है कभी कभार, यानी जो वायर वगैरह होता है ना, स्विच बोर्ड वगैरह वायर वगैरह, उसमें जब आग लगती है तो उस पर जल का बुझाने में उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि वाटर गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इस कारण से करंट आने की संभावना रहती है। तो यही आंसर लिखना, क्या लिखोगे, सिंस वाटर इज SINC, सिंस वाटर इज ए गुड कंडक्टर of electricity, ELECT RICITY, water is a good conductor of electricity, it may result in electric short, it may result in a ELECTRIC electric SHOCK इलेक्ट्रिक शॉक लगने की संभावना होती है to the person, to the PERSON person, PRYING ट्राइंग, क्या लिखोगे, ट्राइंग टू EXTINGUIS एक्सटिंग्विश FIRE एक्सटिंग्विश फायर। आंसर ये लिखना है, सिंस वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट मे रिजल्ट एन इलेक्ट्रिक शॉक टू द पर्सन ट्राइंग टू एक्सटिंग्विश फायर, यानी जल विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, इस कारण से आग बुझाने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, करंट लग सकता है, इस कारण से ऐसा किया जाता है। अब बी का आंसर, बी क्या है देखिएगा, बी है एलपीजी इज ए बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। एलपीजी एक अच्छा घरेलू ईंधन होता है लकड़ी के नाते, क्यों, इसका कारण लिखो, एलपीजी इज ए BTTR बेटर फ्यूल, बेटर डोमेस्टिक फ्यूल लिख देना आप, ठीक है ना, फ्यूल देन वुड, बिकॉज, क्योंकि हमने अभी आपको पता 5 डिफरेंस पढ़े थे वुड और एलपीजी के बारे में, उसमें से आप कोई भी एक डिफरेंस इसमें अच्छा सा सेट होने वाला होता है उसको सेट कर सकते हैं और वो आंसर सही हो जाएगा। जैसे मैं लिखना चाहूंगा इट डज नॉट प्रोड्यूस गैसेज और नॉर, तो लिखो इट डज नॉट प्रोड्यूस गैसेज, PRODUCES, प्रोड्यूस GASES, गैसेज, nor does it leave any residue, nor does leave any RESIDUE रेजिड्यू, न तो कोई पीछे अवशेष छोड़ती है, न ही किसी प्रदूषित गैस को बाहर निकालती है। बिहाइंड मोर रिवर, रेजिड्यू BEHIND, बिहाइंड moreover it has more calorific value than wood, it has a more
CALORIFIC, मोर कैलोरीफिक वैल्यू देन वुड। ये क्यों लिखा मोल, ये कैलोरीफिक वैल्यू का कारण क्यों लिखा? क्योंकि आपको पता है किसी भी ईंधन का जितना ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है वह फ्यूल उतना ही एक क्वालिटी वाला होता है, उतना श्रेष्ठ होता है। इस कारण से हमने ये भी लिखा है कि मोर कैलोरीफिक वैल्यू होती है एलपीजी की। एंड नाउ सी नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर देखो क्या है। क्वेश्चन है पेपर बाय इटसेल्फ कैच फायर, यानी पेपर अकेला पेपर आसानी से आग पकड़ लेता है, जबकि एक कोई कागज का पेपर लपेटा हुआ होता है किसी एल्यूमिनियम पाइप के, तब वो तो नहीं आग पकड़ता है। क्वेश्चन है अगर अकेला कागज होता तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, अगर कोई कागज किसी एल्यूमिनियम पाइप के लपेटा हुआ होता है तब आग नहीं पकड़ता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर लिखिएगा एज इट्स इग्निशन टेम्परेचर, एज इट्स ignition TEMPERATURE, at its ignition temperature is low, the paper is low, the paper by itself catch fire, by itself CATCHES catches fire ESILY, यानी सिर्फ कागज ही होता है जब, तो सिर्फ कागज होता है तब उसका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, इस कारण से वो जल्दी आग पकड़ लेता है। बट ए पीस ऑफ पेपर, लेकिन PIEC पीस ऑफ पेपर, लेकिन एक कागज का टुकड़ा wrapped around an aluminum pipe, WRAPPED, wrapped around on AROUND, around on aluminum pipe does not catch fire easily, does not catch fire easily, because नहीं लिखना, as the heat being given, as the heat being given gets absorbed by the ABSORBED, absorbed by the aluminum pipe, and the piece of paper does not and the piece of paper does not get its ignition टेम्परेचर। ये कारण है बेटा तीसरे क्वेश्चन का, ठीक, क्योंकि जब अकेला कागज होता है तो उसका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, और आपको भी पता है अगर इग्निशन टेम्परेचर लो होगा तो कोई भी पदार्थ कम्बस्टिबल मटेरियल आसानी से जल जाएगा। लेकिन एल्यूमिनियम पर लपेटा हुआ कागज अगर होगा तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, एल्यूमिनियम बेटा ज्यादा उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो कागज को आसानी से जलने नहीं देगा, तो ये कारण होता है, ठीक है ना। अब आपको मैंने सी वाला क्वेश्चन भी करवा दिया है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 बचता है, और 6 है ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम। इसका आंसर में वो कैंडल फ्लेम का डायग्राम बनाना है। किसका? कैंडल फ्लेम का डायग्राम आपको बनाना है बुक में देख करके, ठीक है ना। इस प्रकार से होमवर्क में ये 3 क्वेश्चन आज के करना है, चौथा, पांचवा और छठा। बाकी के क्वेश्चन हम कल की क्लास में करने वाले हैं। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और कल वापस मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।